morning students. We will start with the new lesson of your book Fundamentals with Geography. The lesson first, it's first lesson from the second book. It's Geography as a discipline. Okay. In this we are going to study about Geography introduction. As Geography deals with nature, your social science means your society, interact with discipline, everything. Okay. Geography and its relation with other disciplines. और भी बहुत सारे disciplines हैं जिसका geography के साथ क्या है, रिलेशनशिप है. एवरीथिंग. देखो ज्योग्राफी हम लोग, आपको पता है ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी. पहले ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ ये इससे होता था, फिजिकल ज्योग्राफी से. क्लियर? फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हम लोग किस किस फिजिकल चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं. बात करते हैं ट्रोपोग्राफी की. ट्रोपोग्राफी मीन्स कहीं पे माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेन एरियाज है, तो वो वहाँ पे क्या है, ट्रोपोग्राफी है. आप लोग सीनरी बनाते हो ना कई बार ड्राइंग पेंटिंग्स के अंदर, तो आप क्या बनाते हैं, वहाँ की ट्रोपोग्राफी बनाते हैं. ट्रोपोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हम लोग माउंटेन्स, हिल्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं. अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, सरफेस के बारे में बात करते हैं, इनसाइड द अर्थ क्या है उसके बारे में बात करते हैं. क्लियर? क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं. और आई कैन से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब चीजें क्या इसमें इंक्लूड है. जिसमें हम बात करें, अगर हम बात करें ओशियनोग्राफी, तो यानी कि हम किसके बारे में बात करें, ओशियंस के बारे में बात कर रहे हैं. ओशियंस के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, प्लैंक्टन्स के बारे में बात करते हैं. तो ये सारी चीज क्या है, ज्योग्राफी एज अ फिजिकल. क्लियर? तो पहले सिर्फ ज्योग्राफी क्या था, इसी से ही रिलेटेड था. लेकिन बाद में क्या किया, ज्योग्राफी को इसकी क्या किया थी, ब्रांचेस बना दी. और एक बना दिया हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, एक बना दिया हमने फिजिकल ज्योग्राफी. क्लियर? जो पहले ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो इसको क्यों अलग से इसको डिवाइड करना पड़ा, इसको अलग से इसलिए डिवाइड करना पड़ा. अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो आप उससे किसी भी चीज की बात करोगे, सपोज करो आप पॉपुलेशन ले लीजिए. We all are knowing right from the 9th class, 10th class, ये सब हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको प्लेन एरियाज में मिलती है. ठीक है? Where the plains are formed by the rivers. Rivers से क्या बने हैं, प्लेन्स बने. As the land is very fertile there, it is very easy for us to grow the crops. Cultivation, agriculture क्या है हमारे लिए पॉसिबल है. तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स है, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ डिपेंड करेगी. अब ये प्लेन एरियाज की स्टडी तो हम करते हैं, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है कि इस एरिया में पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है. क्लियर? पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा होने की वजह से, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्टाइल रीजन है, फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी. ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग का किससे रिलेशन हुआ, किससे रिलेशन हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी से. क्लियर? इसलिए इसको क्या किया, बाद में 2 में डिवाइड किया कि ह्यूमन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं इसी के साथ, और फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसमें सारा फिजिकल ज्योग्राफी आ जाता है. ह्यूमन को किससे जोड़ा, ज्योग्राफी से. क्यों? ताकि उसे सारी चीजें हम लोगों को इसका, आफ्टर डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन बीइंग इज डूइंग ऑल द वर्क. चाहे हम पॉपुलेशन की बात कर लें या हम अदर फैक्टर्स की बात कर लें, तो ये सब क्या है. अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास. 10th क्लास देयर वाज अ वास्ट टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर. आपने एग्रीकल्चर की स्टडी करी, तो आपने किसके बारे में पढ़ा था, सॉइल के बारे में. आपने सॉइल के बारे में पढ़ा कि लाइक मैं अगर बात करूं कॉटन की, शुगर केन की, फॉर द कॉटन, शुगर केन, ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग इज डूइंग दिस एक्टिविटी, लेकिन टोटली डिपेंड ऑन फिजिकल. क्लियर? तो इसकी 2 ब्रांचेस बनी,
जिसमें वन फिजिकल ब्रांच के अंदर हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, अर्थ के टोटली फिजिकल फीचर्स के, वेदर इट इज इनसाइड द अर्थ और ऑन द आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और फिर हम दूसरे के अंदर बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? 2 ब्रांचेस हो गई जिसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इफ आई टॉक एट प्रेजेंट फॉर योर स्टडी, आपका जो 11th क्लास है, ठीक है, 11th क्लास के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी है। As in the last class or in the last lesson, we were studying about the interior of the earth और internal structure of the earth। आपने क्या पढ़ा? फिजिकल फीचर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड बात करेंगे? हम फिजिकल फीचर्स की ही बात करेंगे इन योर 11th क्लास, ठीक है। तो 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, ये आपकी किस में है? 11th क्लास के अंदर है। इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी टोटली 12th क्लास के अंदर है, जिसके अंदर आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग, लेकिन सब कुछ किस पे डिपेंड है? फिजिकल। तो ज्योग्राफी की ही 2 ब्रांच हो गई, फिजिकल और ह्यूमन। क्लियर? तो आप इसमें अंदर यही लिखेंगे, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अनदर इज फिजिकल ज्योग्राफी। इन फिजिकल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट द ऑल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, okay, whether it is in interior of the earth or at the exterior of the earth, whether it is on the lithosphere, on the earth crust or on the continent, or whether it is in the ocean, ठीक है। चाहे हम ओशियंस की बात कर लें, ओशियनोग्राफी के अंदर क्या आएगा? सारा ओशियंस के अंदर आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे 5 ओशियंस है, उन्हें ओशियंस की स्टडी करेंगे। क्लियर? ओशियंस के अंदर किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनती हैं, वो सारी चीजें आएंगी। प्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या है? पूरी एक ओशियनोग्राफी की स्टडी है। अभी मैं आपको फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी बताऊंगी, उसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी। दूसरी चीज आप लिखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, वेयर द ह्यूमन बीइंग्स इज डिपेंड ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज एन अनदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये आपको क्या मिलेगी? इसमें अनदर ब्रांच मिलेगी इसकी आपकी, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस हैं और ये आपको आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स, मैं आपको इसके कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, देन यू विल बी राइटिंग अबाउट दीज लाइन्स। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। लिसन टू द वीडियो एटलीस्ट 2 or 3 times. Fields of geography. Okay, like let me say first pedology, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? सॉइल ज्योग्राफी। आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्ट, आप लोग इसको पूरा लिख लेना, ठीक है। पेडोलॉजी, पेडो मीन सॉइल, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? किसकी फील्ड है? ये सॉइल की फील्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रोलॉजी, जिसमें आप बात करेंगे ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो किस में आ गए? ओशियनोग्राफी। मीटरोलॉजी, मेटेरोलॉजी, जिसमें आप बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, वेर यू आर स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट।
fourth is geomorphology. Geology. About the physical features, ये आपको लर्न करना है. ओके, आपका इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन विल बी देयर. मोस्टली आपको किससे लर्न हो जाएंगे? बाय द नेम्स. अगर आपको लर्न है पेडो मीन्स सॉइल, हाइड्रो मीन्स वाटर, जियो से आपको जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा. ठीक है, कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे. क्लियर? इसमें आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी. ओके, जैसे मैथ्स में क्या आप बोलोगे, मैथ्स से तो मैम पीछे छोड़ के आए, लेकिन इसमें आपका आएगा स्टैटिक्स. स्टैट्स आता है इसमें, दैट यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास. क्लियर? जो आपकी 12th क्लास की जो फाइल बनेगी, यू ऑल आर नोइंग दैट ज्योग्राफी इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. फाइल इज देयर, तो इसके अंदर ये एक पोर्शन आपका इसी से रिलेटेड है. ठीक है, किससे रिलेटेड है? ऑल अबाउट द डेटास. क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ेंगे उसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें डेटा, तो डेटा इसमें आप कलेक्ट करेंगे. जैसे कि अगर हम बात कर ले, सपोज करो मैंने विलेज का सर्वे किया. ठीक है, आई हैव सर्वेड अ विलेज. अब मुझे उस विलेज के अंदर सब चीजों का फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों का देखना है. तो मैं अगर फिजिकल की बात करूं, तो फिजिकल में मैंने देखा एरिया. ठीक है, कितना पहले टोटल एरिया कितना है, फिर उसके बाद फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर, कितने एरिया पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है. क्लियर? फिजिकल की बात कर रही हूँ तो कितनी बिल्डिंग्स, वेल्स, कितने कुएं हैं, कितने घर हैं, या कितने स्कूल्स हैं. ये मैंने सारा उसका सर्वे करा हमने. ठीक है, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन मैंने पता करी. उसके बाद उसमें से मेल कितने हैं, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, चिल्ड्रन. ठीक है, इसके अंदर भी मैंने डिवाइडेशन कर लिया एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. आई हैव डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द एज. ठीक है, कि 0 से 5 तक की एज के बच्चे कितने हैं, 5 to 15 तक के कितने हैं, 15 to 45 तक के कितने हैं. ठीक है, या 45 आप 60 ले लीजिए, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जिसे बोलते हैं हम लोग. ठीक है, देन 60 to अबव, 60 एंड अबव कितने हैं. तो आई हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. ये सब मैंने क्या लिया, ये तो फिजिकल हो गया था, ये सारा ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग. तो कितने हैं, यू विल बी राइटिंग ऑल डेटास, और उसी चीज को आप किसमें स्टडी करेंगे. हो गया ज्योग्राफी के अंदर. ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बात करूं अबाउट स्टार्स, मून, एवरीथिंग, तो ये इसी मैथमेटिकल, आप अलग अलग फील्ड्स भी लिख सकते हैं. मैथमेटिकल फील्ड अलग हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड अलग हो गई, और यू कैन राइट इन ए सिंगल. बात तो इसकी इससे है और इसकी इससे. क्लियर?
ठीक है. Statics can be taken separately also. अगर आप स्टैटिक्स को अलग लेते हैं तो इसके अंदर आप यू कैन से सिंपल कैलकुलेशन. चलो मैं अगर एक सिंपल आपसे बात करती हूँ, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अगर मेरा अटेंड किया है, फर्स्ट क्लास अटेंड करी है, तो इन दैट आई हैव एक्सप्लेन कि जैसे ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, सन अपनी जगह ही है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की जो रोटेशन है वो ऐसे है. क्लियर? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ, इस तरह से. तो जब ये इधर मूवमेंट कर रही है तो सन की रेस पहले यहाँ थी, फिर जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ आगे सन की रेस बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी सन की रेस. ये अर्थ हमारी किस में, लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है. तो सन की वन रे को वन लॉन्गिट्यूड से सेकेंड लॉन्गिट्यूड पर जाने पर इसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स. सन की सिंगल रे जो है वो पहले यहाँ थी, फिर वो इस पे आएगी क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, सन वही है, सनलाइट स्टिल है. तो इससे इस लॉन्गिट्यूड पर आने पर कितना टाइम लगा इसको, 4 मिनट्स. आपने क्या किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन. कैसे किया कि टोटल कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है, और ये कितने हो गए, एक लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट. या मैं बात कर दूं टोटल 360 है, 360 को अगर मैं कैसे करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 15 आवर्स, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कर लो. 24 आवर्स में टोटल 360 पूरा एक सर्कुलेशन हो जाता है ना, रोटेशन हो जाता है पूरा एक. तो रोटेशन होने के बाद जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 15 आया. अब ये 15 लॉन्गिट्यूड पर आवर हो गए, ये एक 1 आवर के अंदर ये 24 से मैंने डिवाइड किया तो जो 15 लॉन्गिट्यूड्स आए ये 1 आवर में क्रॉस हो जाएंगे. तो एक कितनी देर में क्रॉस होगा, मैं इसको 60 मिनट से डिवाइड कर लूंगी और मेरे पास आ गया, इसको आप ऐसे कर लीजिए, 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड्स पार होते हैं तो 4 मिनट्स के अंदर 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस होगा. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. क्लियर? मैंने क्या किया यहाँ पे, कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन आप इसमें ले लो, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करोगे तो उसके अंदर आपका स्टैटिक्स पोर्शन भी आया होगा, ठीक है. नहीं अभी नहीं, मैम ने करवाया होगा तो शी विल टेल द लेटर, लेकिन आपके कोर्स में है. क्लियर? तो स्टैटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं. स्टैटिक उसमें हो गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी. क्या ले रहे हैं आप, क्वांटिटेटिव, किसके बेस हो गया, डेटा बेस. ठीक है, यू आर राइटिंग द नंबर, तो ये इसमें स्टडी होगा. ठीक है, नेक्स्ट फील्ड जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.